और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर से कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में आखिरकार 8 साल 5 माह 26 दिन के बाद फैसला आएगा। धनबाद एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत इस हाई प्रोफाइल केस में अपना फैसला सुनाएगी, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है और जो लोग भी इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए हैं उनके घर के पास भी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सभी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है, निषेधाज्ञा भी लगा दी गई है। धनबाद में अब पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। की आज सुनवाई है और फैसले का दिन है। अति संवेदनशील मामला है। ऐसे में पूरे धनबाद में हाई अलर्ट पे धनबाद जो पुलिस है वो लगातार अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान के साथ साथ जो ट्रैफिक में भी बड़ा बदलाव किया गया। हमारे साथ खुद धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार सर मौजूद है। सर, किस तरह के आप लोगों ने पूरे धनबाद को एक तरह से कहें जोन भी बांटा होगा और कड़ी सुरक्षा गया क्या, क्योंकि अति संवेदनशील मामलों में से एक की आज सुनवाई होनी है, फैसले का दिन है। जी, आज जैसा आप बता रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि काफ़ी एक अति संवेदनशील घटना का आज माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनवाई का दिन है। इसको लेकर के पूरे धनबाद में जो भी उस मुद्दे से संबंधित संवेदनशील एरिया है, जैसे जो अक्यूज्ड हैं, जो कंप्लेनेंट है, उनके घर के आसपास, उनका जो कार्य क्षेत्र है उनके आसपास, उनका जो कार्यालय है झड़िया में उसके आसपास और माननीय न्यायालय का जो परिसर है उसके भीतर में बाहर में जिस न्यायाधीश महोदय के द्वारा फैसला सुनाया जाना है उनकी सुरक्षा को लेकर के तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। और आज सुबह से ही हम लोगों ने जो कोर्ट का रास्ता है उसको नो एंट्री जोन घोषित किया हुआ है, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है वहां से अलग अलग डाइवर्ट होकर के वो जा रहे हैं। और कोर्ट में आज के दिन में एक एक आदमी जो कोर्ट के परिसर के अंदर जा रहे हैं उनकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो रही है और जिनका न्यायालय में काम है वही जा पाएंगे आज, अन्यथा किसी को जाने की परमिशन आज नहीं है। जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो लर्नेड लॉयर्स होते हैं वो हैं और जो लिटिगेंट्स हैं जिनका प्रॉपर कोई काम में कोर्ट में काम है वही जा पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट के आसपास, कोर्ट के परिसर के भीतर किसी को जाने की आज अनुमति नहीं। सर, मैं सुबह से धनबाद घूम रहा था, काफी सुरक्षा तगड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवानों के साथ ट्रैफिक भी जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। जी, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि ये संवेदनशील मामला है और सिर्फ ये घटना के दृष्टिकोण से संवेदनशील नहीं है। जो दो पार्टीज हैं, जो कंप्लेनेंट हैं और जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, दोनों राजनीतिक घरानों से आते हैं और दोनों के अपने अपने काफ़ी संख्या में समर्थक हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एहतियात के रूप में ये सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया है। और जैसा मैंने बताया कि ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है कि जो कोर्ट है हमारा माननीय न्यायालय जिस रोड पर अवस्थित है वहाँ से हम लोगों ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है ताकि अननेसरी पब्लिक का वहाँ जमावड़ा नहीं हो। और साथ में जैसा मैंने बताया कि उस रोड पर और जो न्यायालय परिसर है उसके भीतर कौन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, एक एक आदमी की फ्रिस्किंग हो रही है। और साथ में ही जो दोनों ग्रुप के समर्थक लोग हैं उनको भी कोर्ट तक आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अधिक संख्या में अगर कोई कोर्ट तक आता है तो फिर वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं होता है। तो उन लोगों को भी वहाँ से दूर रखने का इंतजाम हम लोग किए हैं और जो भी एहतियात के तौर पे जो व्यवस्था रखनी है वो हम लोगों ने किया हुआ है और आज सुबह से ही हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि चूंकि आज फैसले का दिन है तो ऐसे में पक्ष विपक्ष शो हो गए, किसी के पक्ष में जा सकता है, किसी के विपक्ष में जा सकता है, फैसला कोर्ट का लगे, ये सारी चीजें निर्णय होनी। तो किसी भी तरह का जुलूस या फिर उत्साह, आतिशबाजी, इस तरह की चीजों पर भी प्रतिबंध होगी? जी, जैसे फैसला सुनाना माननीय न्यायालय का काम है, डेफिनेटली उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि दोनों जो ग्रुप हैं वो दोनों के काफ़ी अच्छे संख्या में समर्थक हैं, दोनों राजनीतिक घराने से आते हैं। तो उसको लेकर के ये थोड़ा सा ये संभावना है कि दोनों के समर्थक आपस में उलझ सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं। तो इसको लेकर के हमने सुरक्षा व्यवस्था किया है और जैसा मेन हमारा प्रायोरिटी है कि जो माननीय न्यायालय है उसके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, दोनों के समर्थक आपस में नहीं भिड़े और जो माननीय न्यायालय का फैसला हो सबको मान होना चाहिए और बाकी आगे की कानूनी प्रक्रिया करे। सड़क पर किसी प्रकार की कोई आतिशबाजी और कोई ऐसा कोई चीज नहीं करने की अनुमति होगी जिससे विधि व्यवस्था भंग हो। धनबाद वासियों से क्या कुछ अपील रहेगी ट्रैफिक के मद्देनजर में, चूंकि हो सकता है आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, और तमाम लोगों को क्या कुछ धनबाद पुलिस की तरफ सख्त निर्देश और अपील क्या रहेगा?
सिर्फ एक सड़क जो रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक, जिस रोड पर माननीय न्यायालय अवस्थित है, उस रोड को अवॉइड करें। अननेसरी वहां अगर विशेष कोई कार्य नहीं हो तो आप उस सड़क पे नहीं जाएं, क्योंकि वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बैरिकेडिंग लगाई गई है। उसके अलावा धनबाद में कहीं कोई रूट को डाइवर्ट नहीं किया गया है। फिर भी एक आम अपील धनबाद वासियों से कि अगर आपको कोई काम नहीं हो, कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो, तो कोर्ट के आसपास आने की कोई जरूरत नहीं है। और चूंकि एक कानूनी दृष्टिकोण से एक नॉर्मल प्रक्रिया है ये, जो सुनवाई के दौरान, सुनवाई के बाद आज फैसले का दिन है, तो ये इसको नॉर्मल प्रक्रिया लेते हुए आम पब्लिक अननेसरी कहीं किसी चौक चौराहे पे जमा नहीं हो और किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो जो भविष्य में फिर उनके लिए घातक हो सकता है। थैंक यू। धनबाद एसएसपी थे जो कि पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से धनबाद को एक तरह का छावनी में तब्दील है। केस से जुड़े तमाम लोगों के घरों से लेकर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक जो है पुलिस के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक को लेकर के भी कुछ आंशिक बदलाव किया गया। रणधीर वर्मा चौक से लेकर के डीआरएम चौक तक ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं इस दौरान पक्ष कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन धनबाद पुलिस तमाम बिंदुओं पर पैनी नजर बनाई हुई है। कैमरा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।